उनको स्टूडेंट बता दो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 0.9 का 6 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखो। इसमें कह रहे हैं फाइंड d2y by dx square, फाइंड d2y by में dx square if x equal to cos cube theta, x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta। आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। देखो ये हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म जो हमने सेगमेंट 7 में की थी। देखो सेगमेंट 7 में जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी तो उसमें हमने क्या किया था, dy by dx निकाला था। और dy by dx निकालने के लिए हमने क्या किया था, d2y by dy by d theta अपॉन dx by d theta निकाला था। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म, तो हम क्या करते हैं dy by dx इक्वल टू dy by d theta अपॉन dx by d theta करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे को dy by dx निकालना है। सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos cube theta, तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन with respect to theta, तो देखो dx by d theta और उतारेंगे 3a cos square theta d by d theta cos theta का, तो dx by d theta इक्वल टू 3a cos square theta और cos theta का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin theta, तो dx by d theta इक्वल टू माइनस 3a sin theta cos square theta। ये तो अगर मेरे पास dx by d theta। अब हम लेंगे y मेरे पास है a sin cube theta, तो यहां पर भी लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पर होगा dy by d theta a एज इट इज, 3 को हम आगे उतारेंगे। देखो 3a sin square theta, यहां लिखेंगे d by d theta sin theta का, तो dy by में d theta इक्वल टू 3a sin square theta sin theta का डेरिवेटिव हो गया cos theta। तो ये तो है मेरे पास dy by d theta। नाउ dy by dx इक्वल टू dy by d theta अपॉन में dx by d theta। अब देखो dy by d theta की वैल्यू है 3a sin square theta into cos theta अपॉन माइनस 3a cos square theta into sin theta। 3a से 3a कैंसिल, एक sin से एक से, एक cos से एक cos, तो dy by में जो dx मेरे पास आया वो आ गया sin theta अपॉन में माइनस cos theta, तो दैट इंप्लाइज dy by में dx, तो दैट इंप्लाइज dy by में dx इक्वल टू ये बन गया sin by cos माइनस का tan थीटा। देखो अब मेरे को करना है सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, फंक्शन थीटा में लेके मेरे को डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हो गया d2y by में dx स्क्वायर, tan थीटा होगा माइनस secant स्क्वायर थीटा, थीटा का भी करेंगे हम d थीटा by dx। तो देखो x जो फंक्शन थीटा का है, y आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो थीटा हो जाएगा d थीटा by dx, तो d2y by में dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस secant स्क्वायर थीटा d थीटा by dx। देखो मेरे पास dx by d थीटा की वैल्यू है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा हो जाएगा माइनस d थीटा by dx, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 by तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस secant स्क्वायर थीटा इनटू 1 by देखो d थीटा by dx, यहां से यूज कर लेंगे हम, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 3a sin थीटा cos थीटा, cos क्या होगा सॉरी, ठीक है। अब अगर आपको cos के ऊपर ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस से मेरा माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहां लिख लो, अब एक काम करो इसको 1 बनाओ, यहां लिख देता हूं मैं यूजिंग 1, यहां डाल दो यूजिंग 1, ठीक है। उसके बाद को चाहिए देखो नाउ
d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा अपॉन 3a sin थीटा। तो ये मेरे पास आ गया d2y बाय dx स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, तो d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू secant की पावर 4 थीटा अपॉन में 3a sin थीटा विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा देखो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, स्टेप भूल जाते हैं बच्चे। देखो यहाँ पर फंक्शन थीटा का है लेकिन मेरा डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर tan थीटा का हो जाएगा माइनस secant स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का हो जाएगा d थीटा बाय dx, क्योंकि हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं फंक्शन का अगेन वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसलिए थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा d थीटा बाय dx। ठीक है, ये था मेरे पास 6 का फर्स्ट सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम खुद करने में डाउन करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो इसमें बोल रखे x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, हमारे को निकालना है d2y बाय dx पे। देखो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये फर्स्ट ये सेकंड। x का होगा dx बाय d थीटा, a कांस्टेंट है d cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस थीटा एज इट इज d बाय d थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज d बाय d थीटा थीटा का डेरिवेटिव। dx बाय d थीटा इक्वल टू a एज इट इज होगा माइनस का sin थीटा प्लस थीटा एज इट sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1, तो ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, तो dx बाय में d थीटा इक्वल टू a थीटा cos थीटा। अब हम करेंगे y का, तो यहां पर भी लिख लो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y को होगा dy बाय d थीटा, a एज इट इज sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये फर्स्ट ये सेकंड, माइनस थीटा एज इट इज d बाय d थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज d बाय d थीटा थीटा का, तो dy बाय में d थीटा इक्वल टू a एज इट इज cos थीटा, ये माइनस देखो थीटा cos का हो जाएगा माइनस थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, dy बाय में d थीटा इक्वल टू a बार ये होगा cos थीटा, अंदर के साइन चेंज प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो dy बाय में d थीटा इक्वल टू a थीटा sin थीटा। तो नाउ अब हम निकालेंगे dy बाय dx इक्वल टू dy बाय में d थीटा अपॉन dx बाय में d थीटा। तो ये था मेरे पास dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, तो dy बाय dx मेरे पास आ गया tan थीटा। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो d2y बाय dx स्क्वायर, देखो tan थीटा का हो गया secant स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो d थीटा बाय dx, तो d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, ये देखो ये मेरे पास dx बाय d थीटा, हमारे को चाहिए d थीटा बाय dx, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये आ जाएगा 1 बाय a थीटा cos थीटा, तो 1 बाय cos से secant हो गया, तो आंसर आ गया secant क्यूब थीटा अपॉन में a थीटा, secant स्क्वायर थीटा इनटू secant थीटा अपॉन में a थीटा, तो ये बन गया secant क्यूब थीटा, सॉरी ये बन गया secant क्यूब थीटा अपॉन a थीटा, सॉरी
विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास d2y by dx के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें फाइंड d2y by dx square, फाइंड d2y by dx square at theta equal to pi by 2 if, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x equal to a bracket 1 minus cos theta, y equal to a into theta plus sin theta। तो हमारे को यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया है। पहली बात तुम्हारे को d2y by dx के निकालना है, उसके बाद मेरे को थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है, और थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 2। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखो x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव जो आएगा वो मेरे पास आएगा dx बाय d थीटा। a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का माइनस साइन हो जाएगा प्लस का sin थीटा। तो dx बाय d थीटा इक्वल टू a sin थीटा। अगर लिखने डिफरेंशिएशन y इक्वल टू लेके चलेंगे हम a इंटू थीटा प्लस sin थीटा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का dy by d थीटा, a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। नाउ dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by dx इसकी वैल्यू a इंटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन में a sin थीटा। a से मेरा a कैंसिल आउट, dy by dx देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा का 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, 2 से 2 a cos से a cos कैंसिल आउट। तो dy by dx इक्वल टू cos बाय sin, ये मेरे पास बन गया cot थीटा बाय 2। ये तो मेरे पास आ गया dy by dx। अब मेरे को डेरिवेटिव करना है d2y by dx स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव अगेन से विद रिस्पेक्ट टू केवल x करना पड़ेगा। तो फिर जब x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d2y पाई में dx स्क्वायर, कोट को जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर d बाय dx थीटा बाय 2, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 का 1 बाय 2 इंटू d थीटा बाय dx। देखो पहले थीटा का थीटा ये होगा 1 बाय 2, फिर थीटा d थीटा बाय dx। ठीक है, तो यहां से d2y बाय में dx स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो ये है dx बाय d थीटा, मेरे को चाहिए d थीटा बाय dx, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाय a sin थीटा। तो दैट इंप्लाइज d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय 2a कोसेकेंट क्यूब थीटा, माइनस 1 बाय 2 कोसेकेंट क्यूब करने का मतलब देखिए काम हो रहा है, पुट कर लो, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इन थर्ड। तो d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 2 सारे के बटा में 2 अपॉन 1 बाय अपॉन में a sin पाई बाय 2। तो ये तो हो गया d2y बाय dx स्क्वायर
1/2 कोसिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 और sin 90 की वैल्यू 1, तो ये बन गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू -1/2 है। देखो कोसिकेंड 45 होता है √2, तो कोसिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू -1/2 है। स्क्वायर से मेरा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो d2y बाई में dx स्क्वायर इक्वल टू -1/a, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें क्या करेगा, मैंने dx बाई d थीटा निकाला, dy बाई d थीटा, उसके बाद dy बाई dx क्या होता है, dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा, वैल्यू पुट करके मेरे पास सॉल्यूशन आ गया cos थीटा बाई 2। फिर मैं इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का 1/2 इनटू d थीटा बाई dx। d थीटा बाई dx वैल्यू यूजिंग 1 से कर लिया हमने, या लिख देता हूं यूजिंग 1। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट कर दी। देखो sin 90 होता है मेरा 1 और कोसिकेंड 45 1/2, क्योंकि sin 45 की वैल्यू होती है √2। ठीक है, तो कोसिकेंड sin का उल्टा, तो इसमें उसकी वैल्यू हो गई 1/√2 sin 45 की, तो कोसिकेंड √2 45 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √2। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको डू योरसेल्फ। देखो हम बात कर रहे हैं एट का फर्स्ट पार्ट, आपको कुछ दोनों उल्टा, अब मैं बात कर रहा हूं एट का सेकंड पार्ट। एट का सेकंड पार्ट देखो, if x is equal to a sin pt, y equal to b cos pt, find the value of d2y by dx square at t equal to 0। Also show that a square minus x square into y d2y by dx square plus b square equal to 0। ठीक है, जो बड़ा क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। x इक्वल टू a sin pt, अब फंक्शन p है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p dx by dt, सॉरी a sin pt का cos pt, d by dt pt का, तो dx by dt a cos pt और pt का p, तो dx by dt जो मेरे पास आ गया हो गया a p cos pt। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं y की, एंड y इक्वल टू है मेरे पास b cos pt, तो dy बाय सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p dy बाय dt, देखो इसको देगा माइनस b sin pt और dy बाई dt pt का, तो dy बाई dt इक्वल टू माइनस b sin pt और pt का p। अब dy बाई dt इक्वल टू बन गया माइनस b p sin pt, इसको फर्स्ट, इसको मैंने ऑन सेकंड। नाउ dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt।
तो dy बाई में dx इक्वल टू, देखो dy बाई dt मेरे पास है माइनस bp sin pt अपॉन ap cos pt। ठीक है, p से मेरा p कैंसिल हो गया, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस b बाई a sin बाई cos हो गया मेरे पास tan pt। मेरे को चाहिए d2y बाई dx क्लियर। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई dx क्लियर माइनस b बाई कांस्टेंट तो एज इट इज tan का हो गया secant स्क्वायर pt, dy dx pt का d2y बाई dx क्लियर माइनस b बाई a secant स्क्वायर pt, pt का p और फिर t का dt बाई dx। ठीक है, यहां से हो गया। देखो चाहिए, देखो a d2y बाई dx क्लियर माइनस b बाई a, p को क्या secant स्क्वायर pt को मैं लिख रहा हूं 1 बाई cos स्क्वायर pt और dt बाई dx, देखो dx बाई dt मेरे पास ही है, मैं लिख रहा हूं dt बाई dx का रेसिप्रोकल 1 बाई a p cos pt। देखो p से मेरा p कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहां पर, देखो लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पुट t इक्वल टू 0 इन थर्ड, तो d2y बाई dx इक्वल टू माइनस b बाई a 1 बाई cos स्क्वायर p इंटू 0, a स्क्वायर कर देता हूं इसको, देखो माइनस b बाई a 1 बाई cos p इंटू 0, तो d2y बाई dx स्क्वायर मेरे पास आ गया माइनस b बाई a स्क्वायर cos 0 1 cos 0 1, तो वैल्यू आ गई माइनस b बाई a स्क्वायर। एक मेरे पास ये आंसर हो गया माइनस b बाई a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को शो करना है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो नाउ लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर एज इट इज माइनस x स्क्वायर लिया, तो इसका वैल्यू करेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर pt, y की वैल्यू b cos pt, d2y बाई dx स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, देखो उसकी वैल्यू ले ली माइनस b बाई a स्क्वायर 1 बाई cos क्यूब pt, तो a स्क्वायर कॉमन, ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर pt प्लस b स्क्वायर। b cos pt माइनस b बाई a स्क्वायर cos क्यूब pt प्लस में b स्क्वायर, तो ये देखो 1 बाई cos स्क्वायर t sin स्क्वायर cos स्क्वायर t b cos pt, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ a स्क्वायर से तो मेरा a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस का b बाई cos क्यूब pt प्लस b स्क्वायर। अब देखो cos क्यूब pt से ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये मेरा बन गया माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये भी आपके पास वैल्यू होगी 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इधर बाय 8 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं, देखो 8 का फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ।
x if x is equal to a cos t plus log tan t by 2, y equal to sin t. Find the value of d2y by dt square and d2y by dx square at t is equal to pi by 4. देखो सॉल्यूशन x equal to a cos t plus log tan t by 2. ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, ठीक है। और एग्जांपल हमारा ये 7.7 के अंदर एग्जांपल नंबर 5 एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर करेंगे dx by dt डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t माइनस a sin t, log tan t by का 1 by tan t by 2, फिर d by dt tan t by 2, dx by dt माइनस a sin t प्लस 1 by tan t by 2, tan t by 2 का सेकंड स्क्वायर t by 2, d by dt t by 2 का, तो dx by dt माइनस a sin t, इसको लिख दिया मैंने sin t by 2 बटा में cos t by 2, सेकंड स्क्वायर लिख दिया मैंने 1 by cos square t by 2, t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, a cos से a cos कैंसिल हो, dx by dt माइनस a sin t प्लस 1 by 2 sin t by 2 into cos t by 2, तो dx by dt माइनस a sin t प्लस 1 by sin t, सो बेटा ये नहीं आएगा। तो dx by dt ये आंसर आ गया मेरे पास sin t, ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर t, ये बन गया cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, एंड y इक्वल टू sin t, dy by dt इक्वल टू cos t, d2y by dt स्क्वायर माइनस साइन टी और टी का डेरिवेटिव, तो नाउ पुट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, देयरफॉर d2y by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4, तो d2y by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 by √2। ये तो मेरा पार्ट आ गया आंसर पार्ट 1 का, ठीक है। ये तो d2y by dt स्क्वायर, लेकिन मेरे को निकाला है d2y by dx स्क्वायर, now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt, तो dy by dx equal to, देखो dy by dt की वैल्यू मेरे पास है cos square t upon sin t, dx by dt cos t upon cos square t upon sin t, एक cos कट के वैल्यू ऊपर गई sin t, नीचे बन गया cos t, तो dy by dx इक्वल टू tan t, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y by dx के इक्वल टू सेकंड स्क्वायर t और t का dt by dx, d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर t, dt by dx स्क्वायर होगी मेरे पास cos स्क्वायर t अपॉन में, सॉरी इसका उल्टा कर देंगे, तो ये dx by dt में कुछ dt by dx, तो ये बन गया sin t अपॉन में
cos square t d2y by dx square इक्वल टू देखो secant square t इधर काम करो आप यहाँ सिंपल पुट t is equal to pi by 4 d2y by dx square इक्वल टू secant square pi by 4 sin pi by 4 cos square pi by 4 देखो cos 45 होता है मेरा 1 by root 2 तो secant 45 इक्वल होगी root 2 sin 45 1 by root 2 ये भी 1 by root 2 का स्क्वायर तो ये हो गया मेरे पास देखो 2 into 1 by root 2 upon 1 by 2 तो ये 2 पर जाएगा 2 into 2 by root 2 तो वैल्यू आ गई तो कहते हैं 2 root 2 2 root 2 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है बट यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा पूछी गई थी मेरे से d2y by dt स्क्वायर तो मैंने कहा कि dy dt का गेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t तो हो गया माइनस साइन टी और टी की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करके d2y by dt स्क्वायर मेरे पास आ गया माइनस का 1 by root 2 यहाँ दो वैल्यू पूछी गई थोड़ा d2y by dt स्क्वायर एंड d2y by dx स्क्वायर एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाय 4 अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर्सन बड़ा नाइस है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह उसको आप खुद कर लेना ठीक है और इसके एग्जांपल जरूर करना बेटा ठीक है ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है और इसके साथ आपकी 7.9 एक्सरसाइज कंप्लीट